अगली सुबह मीरा नहाने जाती है और मजाक में खुद को शीशे में देखकर प्रैक्टिस करती है, जैसे अगर किस हुआ तो वो कैसे करेगी। फिर खुद ही अपनी हरकत पर हंसने लगती है। मीरा स्कूल पहुंचती है, जहां मिस बंसल सभी सीनियर गर्ल्स को इकट्ठा करती है और प्रिया नाम की एक और लड़की को चेयर पर बिठाती है। वह बताती हैं कि जब कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो नीचे से स्कर्ट की लंबाई कैसी दिखती है। फिर वह मीरा को भी उसी चेयर पर खड़ा करती है ताकि सभी को बताया जा सके कि स्कर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, ऊपर चढ़ाकर पहननी है, नीचे खिसकाकर नहीं। साथ ही वह लड़कियों को समझाती हैं कि लड़कों से ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं और उम्र के इस दौर में उन्हें खुद को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मीरा अपने घर पर शीशे के सामने खड़ी अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर रही होती है, देखना चाहती है कि वह किस अंदाज में अच्छी लगेगी। तभी उसकी नजर अपने अंडरआर्म्स पर जाती है, जहां बाल उगे हुए हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है और उसी की धुन में मीरा झूमने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी मां आती है वो रुक जाती है। मां ने उसे डांस करते देख लिया होता है, इसलिए वह खुद भी नाचने लगती है ताकि मीरा साथ नाचे, पर मीरा बिल्कुल उत्साहित नहीं होती। दरअसल मीरा और उसकी मां के बीच बातचीत कम होती थी, क्योंकि मां का रवैया काफी सख्त था। मां ही उसकी वैक्सिंग वगैरह करती थी। अकेले में मीरा खुद को टेढ़ी के सहारे सुकून देने की कोशिश करती है। ये उसकी खुद की खोज का एक हिस्सा था। रात में मीरा श्री से छिपकर फोन पर बातें कर रही होती है। श्री पूछता है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, तो मीरा कहती है कि उसे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। श्री बताता है कि हांगकांग में उसकी एक प्रेमिका थी, जिसके साथ वो कुछ महीनों तक रहा। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी मीरा की मां को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो आकर पूछती हैं, किससे बात कर रही थी। मीरा कहती है, किसी से नहीं। तभी दोबारा फोन आता है और मां उसे उठा लेती है, लेकिन कॉल तुरंत कट हो जाता है। मीरा बताती है कि वो एक दोस्त से बात कर रही थी। मां फोन अपने पास रख लेती है। अगली सुबह वो दोबारा पूछती है, वो दोस्त लड़का है ना, नाम क्या है उसका।